आप कहाँ, हाँ हम जिसको चाहेंगे वही होगा। अभी भी कह रहे हैं, देखिए अभी भी कुछ लोग कह रहे थे एकता नहीं आया, एकता नहीं आया, एकता नहीं आया, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि जो अरे तब जैसे कैसे तो कहा उठे कि बैंक के सर्दी या बाभन के पंचायती न हुआ है, वह बात है। मतलब हमने के परमेश्वर मुखिया के साथ कौन था पता था, वो करने मीटिंग किए थे, लेकिन पटना में क्या तहलका हुआ था, कौन दूरबीन से हुआ था, देखे थे उस दिन। एकता खोजी था, एकता कौची अकेले काफी है, अकेले काफी, एगो पर एक लाख को एगो पर समाज धीरे धीरे जग रहा है और आप लोग और जगाने का कोशिश कीजिएगा, तब तो आप लोग तो छोड़ देते हैं। आज भी हम लोग के नाम पर वहाँ जो है नमाज अदा होता है। आप हिस्ट्री उठाइए, हसन और हुसैन का भी युद्ध लड़े हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो है जयंती मनाया जा रहा है। आप तस्वीर देखें, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जो तमाम जो दिग्गज चेहरा हैं वो पहुंचे हैं, और आज की जयंती की जब हम चर्चा करते हैं तो कल भी एक जयंती मनाया जाएगा पटना में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित होगी। हमारे साथ मौजूद है उत्तम जी। उत्तम जी, लगातार आप लोग कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, समाज के बहुत लोगों को आपने इकट्ठा करके यहाँ पे जयंती मनाने का कार्य कर रहा है, उद्देश्य क्या है? देखिए, सीधा बात है कि हमारा जो समाज में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमारी कमजोरी आई है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पिछले 7 वर्षों से। 30 अगस्त 2017 को हम लोग भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का गठन किया था, और निरंतर समाज के लिए हम लोग हक और हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2019 में पटना के गांधी मैदान में हम लोग लाखों की संख्या में जुटे और अपने समाज की एकता का परिचय देने का हम लोग काम किए थे। एक सवाल है, आज से 1 महीना पहले लगभग की बात है, पूरा पटना में मतलब कि राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। कुशवाहा समाज के जो नेता थे आलोक मेहता, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं महागठबंधन की सरकार में, उनके सभा में कहा गया था 10% सवर्ण समाज जो है शोषित है। इस शब्द को उनके सभा में भी उठाया गया और लगातार नारेबाजी की गई, 10% जो सवर्ण है उन शोषित कहा गया उन सवर्ण। देखिए, हमारी जो स्थिति है पहले की और आज की, हम जमींदार हुआ करते थे, लेकिन आज हम जमींदार हैं नहीं। हम पहले बीघे में थे, आज कट्ठे में हैं, तो स्थिति हमारी कमज़ोर होती है हो रही है। जिस समय हमारे बिहार में 50 विधायक हुआ करते थे, आज हमारे परंपरागत सीटों को छीना जा रहा है। आज आप देखिए कि गया का भूमिहार राजनीति चकारी तक सीमित है और औरंगाबाद का भूमिहार राजनीति गोह तक सीमित है। तो हमारी संख्या 1.5-2 लाख की संख्या में हम लोग हैं। मुजफ्फरपुर सीट, जहानाबाद सीट की बात करें, वैशाली सीट की बात करें, मोतिहारी की बात करें, तो ऐसे तमाम विधानसभा और लोकसभा की सीटें हमसे छीना जा रहा है। तो आने वाले 24 और 25 में हम पूरी ताकत से संगठन और पार्टी मजबूती से खड़ा करेंगे, और जो हमारी परंपरागत सीट है उसको हम लेने का काम करेंगे। जी हाँ। और लोकसभा इलेक्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो लोकसभा इलेक्शन 2024 की जो है उसकी भी तैयारियाँ कहीं ना कहीं हो चुकी है। आपको और हम लोगों से भी जो हम बात करेंगे उनसे हम सुनवाने का कार्य करेंगे, लोग क्या कर रहे हैं। आज के जो कार्यक्रम में जो पहुंचे थे बिहार के अलग अलग, पुष्कर जी, चुनाव 2024 में इलेक्शन है, उसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने तरफ से तैयारी कर रही है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के द्वारा आज जो है कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम किया गया, बीजेपी भी कल ये कार्यक्रम कर रही है। जान ही रहे हैं, आशुतोष जी ने कहा एक कार्यक्रम का बजट 6 लाख रुपया था, एक कार्यक्रम का बजट 60 लाख रुपया है। इस शब्द को किस रूप में आप देखते हैं? मतलब जो बोला गया 7 लाख नहीं, आपसे 60 करोड़ टंग मिस्टेक है, 7 करोड़। वह जो पार्टी जो कल स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती समारोह मना रही है, वो जमींदारों की पार्टी है। वह पार्टी जो है सत्ता में बैठे लोगों की पार्टी है, जो वर्षों से सिर्फ जाति के नाम पर मलाई खा रहे हैं, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, किसानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनसे जाकर के जरा पूछिए कि हाल ही के दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, किसान रोड पर आकर के यूरिया के लिए मारा मारी था। आज भी यूरिया जो है ब्लैक में मिल रहा था। उनसे जाकर के पूछिए कि आपने क्या मदद किया जब किसान रोड पर धान को गिरा करके और अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सिर्फ जयंती के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दे रहे हैं। अरे साहब, अगर आपके अंदर जज्बात जिंदा है, अगर आप सही मायने में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि पहुंची हैं बिहार के अलग अलग जिले से, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं?
सिवान से मेनका रमन, राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनजन पार्टी। जी, राष्ट्रीय। आज आपके समाज के बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ सवाल यहाँ आपसे उठ रही थी कि आपके समाज में एकता नहीं है, जिस कारण से जो भीड़ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या वो कारण है? कारण एकता की तो कमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, वो संघर्ष के बदौलत बहुत सारे लोगों को जोड़े हैं और आगे भी ये काम जारी रहेगा। और एक ना एक दिन ये जरूर संभव होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जागेंगे आप? जागेंगे, बहुत जल्दी जागेंगे। और इसमें ये धीरे धीरे आप सब भी बदलाव, आज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो परशुराम जयंती में जो जितने सारे लोग जुटे थे, वो सब प्रमाण है कि अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों का मनोबल जो गिराने का काम लोग कर रहे हैं। आज भी प्रोग्राम है, कल भी है, बड़े पार्टी के। सिवान से आए कितने लोग आपके साथ आए हैं? 2 गाड़ी मेरे साथ आई है। और हाँ, मैम आपका क्या नाम है? हमारा सुनीता मिश्रा नाम हुआ। सुनीता मिश्रा, यस। मतलब सवर्ण ही है। अब इसके लिए भी आपको पूछना पड़ेगा, क्यों आप स्वर्ण पे इतना चोट दे रहे हैं? हम तो पूछना ये चाहते हैं कि सवर्ण, जिस सवर्ण की बात तेजस्वी यादव कहते थे कि उनको सम्मान मिला, उनके आपके समाज को सम्मान उन्होंने दिया, उन्हीं के सभा में आपको शोषित कहा जा रहा है। शोषित? अब 24 दिन में दिन रात 24 घंटे का होता है। 20 घंटा आप हमको कहते रहिएगा सबके सामने शोषित करता है, शोषित करता है, तो नेचुरली लोग शोषित में बदल देते हैं। हम लोग किसी का शोषण नहीं किया है, हम लोग किसी सबका रक्षा किया है। अच्छा, यहाँ से आप क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? हम सब अपने समाज को यही कहना चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक अपने समाज के लोग जगे और 10 आदमी को जोड़ें और आगे बढ़ें। संघर्ष करना बहुत कठिन है, लेकिन संघर्ष के रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ही। 24 में इलेक्शन है, क्या सीटें, कितने सीटें उम्मीद है कि आपके समाज को? सीट वीट तो बात की बात है, अभी छोड़िए ना सीट की बात, पहले समाज को तो जगाएं। समाज धीरे धीरे जग रहा है और आप लोग और जगाने का कोशिश कीजिएगा, तब तो। आप लोग तो छोड़ देते हैं इस समाज को ही, स्वर्ण स्वर्ण कह के छोड़ देते हैं। चलिए आप लोग चलिए, मुख्य रूप से और लोग हैं, और लोगों से कुछ हम बात कर लेते हैं जो कि बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इनसे भी चर्चा कर। क्या नाम हो गया आपका? ये हमारा गणेश सिंह मुखिया नाम है। गणेश सिंह मुखिया। मुखिया जी, आप कह रहे थे कि गांधी मैदान भी आप ही लोगों के समाज के था जी। क्या कहना चाहेंगे? फिर भी गांधी मैदान में ही बड़ा बड़ा सभा होता है, इधर माले का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें EWS आरक्षण का खुलेआम विरोध किया गया था। जी जी, इसी गांधी मैदान में जो आपके समाज के लोगों का। हम अपने समाज के जुटे हुए नौजवानों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों ने त्याग किया है। गांधी मैदान हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी वर्गों के लिए हमारा पूर्वज जमींदारी जो बिहार में थी उसको श्री बाबू ख़त्म किए। श्री बाबू जमींदारी ख़त्म किए। आपके देवघर में हरिजनों का प्रवेश श्री बाबू कराए हैं। सहजानंद सरस्वती जी राष्ट्रीय स्तर पर भूमि दान करवाए। विनोबा भावे भूमि दान लिए, श्री बाबू उनके साथ होते थे। जो आज बहुत से लोगों को आप देख रहे हैं भूमि, वो मालिक बनाने वाले श्री बाबू, विनोबा भावे, सहजानंद सरस्वती जी। अभी क्या त्रुटि है आपके समाज में जो एक नहीं हो पा रहा है? जिस समाज में कोई त्रुटि, लगातार सभाएं चल रही है समाज को जगाने के लिए, करीब 4-5 सालों से हम आप लोगों को देख रहे हैं जी, लगातार सभाएं चल रही है, फिर भी आपका समाज एक नहीं। जी ना, समाज जग गया है, जग गया। हाँ, समाज जग गया। उसका 3 परिणाम आपको मैं बताता हूँ। आप होनहार बालक हैं, इसको निश्चित से दिखाइएगा लोगों को। 3 चुनाव हुआ MLA का, बार, बोचहा, कुरहन्नी, मोकामा। बोचहा हुआ, कुरहन्नी हुआ, गोपालगंज हुआ। इस समाज के लोगों ने बोचहा में बताया कि अगर हम ब्राह्मण जी इधर रहेंगे वही जीतेगा, है कि नहीं? तो अमरनाथ पासवान RJD को आशुतोष जी सपोर्ट किए तो जीता। कुरहन्नी में जब गए तो भूमिहार समाज BJP को जिताया। इस साबित किया कि हम दोनों जो चाहेंगे होगा। इस जगह नहीं तो ये दोनों पर आशुतोष जी तो गए थे BJP का प्रचार करने के लिए, नहीं गए थे? नहीं गए थे, लेकिन आशुतोष जी से वहाँ के ब्रह्मर्षियों ने इस बात को रखा कि हमको एगो को हराने के लिए कहे तो हराने दीजिए, इसको जिताने दीजिए, चूँकि उम्मीदवार बहुत गड़बड़ है जो जदयू से है, सो है कि नहीं। आपको गोपालगंज में भी परिणाम आया और बाढ़ में कोई पार्टी नहीं जीता है, सिर्फ ब्रह्मर्षि
समाज के होने के नाते अनंत सिंह अपने आप को चुनाव जीते हैं, जिसका भी नेतृत्व आशुतोष जी की है। मुख्य रूप से और एक और बात, सवर्णों की जब बात हो रही है तो हम आरक्षण मांगने वालों में से हैं। सवर्ण में आपको भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, मल्लिक, पठान 8 जाति है। इस 8 जाति का सम्मेलन 23 के लास्ट में या 24 के शुरुआत में आशुतोष जी द्वारा फिर प्रायोजित किया जाएगा, चाहे गांधी मैदान हो, मिलर हो। एक रैली और होगी, एक और रैली होगी 8 का। 8 का? हाँ जी, भूमिहार, राजपूत, 24 से पहले। हाँ, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, मल्लिक, पठान, मतलब जितने सवर्ण फिर एक बार एकजुट हुए। सिर्फ एक बार एकजुट। चलिए, लगातार जो व्यक्ति थे वो पहुंचे हुए थे अलग अलग बिहार के अलग अलग कोने से। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से ही आए हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोग? समाज के लोग तो हमारा जगा हुआ है, ये सोबे नहीं करता है कभी, जागल है एकदम। मतलब अभी कन्फर्म मानिएगा जो लोकसभा का सीट है वो बढ़ेगा? किसका? आपके समाज का? हाँ, बढ़ेगा ना बढ़ेगा, हम जिसको चाहेंगे उसको होगा, जिसको चाहिएगा उसको। हाँ वही होगा, वही होगा, वही हुआ है, होगा, अभी हो रहा है। चलिए, जो चाहेंगे उन्हीं का होगा और वही होगा। देखिए, हाँ, जो चाहेंगे वही होगा, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। आज नहीं, सीट नहीं मिलेगा तो क्या कीजिए? कौची का सीट नहीं मिलेगा? जितना सीट का डिमांड किया है वो नहीं मिलेगा तो क्या कीजिए? अरे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के न राजा बनाए थे कि अपने बने थे? हम जिसको चाहेंगे वही होगा। आप कहाँ के? हाँ, हम जिसको चाहेंगे वही होगा। अभी भी कह रहे हैं, देखिए अभी भी कुछ लोग कह रहे थे एकता नहीं आया, एकता नहीं आया, एकता नहीं आया, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि जो अरे तब जैसे कैसे तो कहावत है कि बैंक के सर्दी या बाभन के पंचायती न हुआ है, वह बात है। मतलब हमने के परमेश्वर मुखिया के साथ कौन था पता था, वो करने मीटिंग किए थे, लेकिन पटना में क्या तहलका हुआ था, कौन दूरबीन से हुआ था, देखे थे उस दिन। एकता खोजी था, एकता कौची अकेले काफी है, अकेले काफी। एक ऊपर एक लाख को, एक ऊपर 1 लाख को चढ़ाऊंगा, तब अपना नाम जो है मतलब जो है क्या है, गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, जी हाँ। कहाँ से आए? हम आए नालंदा जिला खेतलपुरा। नालंदा जिला से जी। क्या कहना चाहेंगे समाज को? आए हैं एक करने के लिए, समाज एक होगा, उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी हमारा वजूद नहीं दे रहा वो वजूद देगा जब हम एक हो जाएंगे अपने आप। बीजेपी भी प्रोग्राम कल कर रहा है। बीजेपी उद्योगपति का है, उद्योगपति सब लगा हुआ है। क्या? वो तो अमीरों की पार्टी है। अदालती के समाज अच्छा के लोग उसमें लगे सुन हुए। के में विवेक ठाकुर। हाँ तो क्या लगे हुए, 1 मिनट कहने। हाँ, विवेक ठाकुर है तो क्या है, क्या गलती मतलब हो रहा कर रहा है वो भी। है, तो वो भी तैयारी, तब ना सब होगा, हाँ। निचोड़ निकलेगा। अब चारों पार्टी एक किए हुए हैं। हाँ, कहीं न कहीं एक एकदम। अरे हम लोग तो हसन हुसैन के भी युद्ध में लड़ने गए थे, इतिहास पता है। हसन और हुसैन के युद्ध में भी आज चादरपोशी सब कर रहा है। आज भी हम लोग के नाम पर वहाँ जो है नमाज अदा होता है। आप हिस्ट्री उठाइए, हसन और हुसैन का भी युद्ध लड़े हैं। चलिए, तो आप सुन ही रहे थे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरा विश्व में पोरस के छोड़ के सिकंदर के कहीं नामों है? किसके साथ युद्ध हुआ था? सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के छोड़ करके और कहीं किसी का है नामो निशान? तब फिर क्या बात करते हैं कि आप एक नहीं हैं? मतलब एक है ना, एक हैं, लोग मानते नहीं। अरे पोरस कहाँ मतलब थे? जब एक रहते तो जितना सीट का डिमांड करते हैं फिर उतना सीट क्यों नहीं मिल पाता है? कुछ नहीं। पाटलिपुत्रा आपका पुराना सीट था, पटना साहिब जो सीट था आपका पुराना सीट था, जहानाबाद जो था वो भी छीना गया। चाणक्य के वंशज हैं, हम सत्ता पर नहीं, हम सत्ता पर जिसको चाहेंगे उसी को बैठाएंगे, उसी को बैठाइए। हाँ बस। हम सब सत्ता पर, राजनीति पर नियंत्रण रखते हैं। राजनीति पर नियंत्रण? हाँ, पूरे साथी पर नियंत्रण रखते हैं, सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। जब मन जिसको हुआ उसको सत्ता देते हैं, जब मन जिसको हुआ उससे सत्ता छीन लेते हैं। हम सब सत्ता पर क्या बैठाया था? लालू जी के हटाया के? सब जाति लड़ रहा था ना बिहार में, तो भूमिहार हटा एक। हाँ तो क्या हटाया? सब तो गठजोड़े किए हुए तब नहीं, सब तो एक सुकान, सब जाति तो गठजोड़े किए हुए था, एक अकेले लड़ रहा था भूमिहार। नीतीश कुमार को अंत में उनको लालू यादव के अपदस्थ कर करके ही दम लिया। नीतीश कुमार को इस चुनाव में 70 से 43 कौन पहुंचाया
गया, भूमिहार ही उस पर क्रोध हुआ तो उसको 43 पर ला दिया। भूमिहार ही उसको नीचे करेगा नीतीश कुमार को, वही नीचे करेगा। भूमिहार की आप बात कर रहे हैं, भूमिहार समाज के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार की पार्टी में है, फिर भी आप उनका विरोध कर रहे हैं। वो सब छोड़िए ना चापलूस के। अध्यक्ष रहने से कुछ भी नहीं होता है। जो अध्यक्ष है वो भूमिहार का नेतृत्व नहीं करते हैं। भूमिहार का नेता वही होगा जो भूमिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करेगा। हमारा नेता के लोग हैं, उनके साथ भूमिहार के लोग कितने हैं? केवल चुनाव नहीं, केवल चुनाव के समय वो लोग को भूमिहार याद आता है, फिर काम के लिए जाइएगा तो कोई भूमिहार के नेता सिर्फ आशुतोष भैया हो गए, क्योंकि भूमिहार की आवाज की बात सिर्फ आशुतोष भैया कर रहे हैं, ना कि ललन सिंह कर रहे हैं। ललन सिंह सिर्फ अपने रोटी सेकने में लगे, गिरिराज सिंह अपने रोटी सेक रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू की बात करते हैं। टिकट जिसको देगा उसी को। चुनाव के समय वो लोग भूमिहार रहता है और चुनाव जीतने के बाद वो लोग हिंदू का नेता हो जाता है। लोग हिंदू का नेता हो जाता है। बहरहाल आप ये तस्वीर देख रहे थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जो भूमिहार के तमाम जो चेहरा है, भूमिहार के जो युवा है वो क्या कह रहा था, वो आप लगातार सुनने का कार्य कर रहे थे। तो लगातार पटना से हमारी रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखाते रहे बिहार के हर एक वो खबर को जो आप पसंद करते हैं। तो पटना से केशव सिंह की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।